बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा, 585 किलोमीटर तो दूर ही है, 300 किलोमीटर भी नहीं चलती। क्या कह रहे हो आप? Okay. लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इतने ही फीचर्स लैम्बोर्गिनी उसमें भी आते होंगे जितने इन्होंने दे दिए हैं बस उनकी। अरे वाह भाई हमारे साथ तो एक ही बार में ओपन हो गया। मेरी गाड़ी पीछे से 2 बार लग चुकी है इस वजह से। यस। तो सर्विस सेंटर के पास गए थे आप? मैं गया था उनके पास। सनलाइट रहती है तो शायद उसकी वजह से डीआरएल एक तरफ का जलता है, एक तरफ का नहीं जलता। स्पेशली मैं एक बार वर्कशॉप खाली इसके लिए गया कि अंदर इसमें इतनी मिट्टी कैसे आ रही है। तो पानी इशू दिखता है। जैसे ये आप गैप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्ड क्वालिटी का ही फर्क है। ये फिट एंड फिनिश। यस, फिटिंग पैनिक ब्रेकिंग ये खुद ही कर लेती है अपने मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों आज अपने साथ न्यूली लॉन्च टाटा कर्व ईवी। भाई जब से लॉन्च हुई है उसके बाद बहुत सारे इसके रिव्यूज आए, लोगों ने उसकी बहुत तारीफ करी या फिर कहते हैं ना भाई फेक वीडियोस वगैरह डाली, मतलब कुछ भी बोल दिया सिर्फ तारीफ में। पर ना आज जो हमारे साथ ओनर है ना, उसने इसको भाई अच्छे टेस्ट किया, इसकी लॉन्ग रेंज वगैरह टेस्ट की है, इसकी स्पीड टेस्ट किया है, और जो उसमें दिक्कतें आ रही है ना उसको वो कंप्लीटली शेयर किया है बिना किसी डरे वगैरह। मतलब ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें ना भाई सारे राज खुलने वाले टाटा कर्व ईवी के। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना इस वीडियो को लाइक। तो भाई इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार। बुलाते हैं इस कार के ओनर को। हेलो मिस्टर विवेक जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया। वेलकम टू आयरन के ऑटोज। तो विवेक भाई सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दो अपना। मेरा नाम विवेक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और कोसी नगर में मेरा घर है। ये मेरी गाड़ी है। अच्छा, ये गाड़ी है, इसके अलावा कौन सी गाड़ी है आपके पास? एक फॉर्च्यूनर है, इसके अलावा इससे पहले सियाज थी। उससे पहले कार लवर हो आप? बिल्कुल यस। कार लवर, बाइक लवर, सब सारी चीजें। अच्छा विवेक भाई, इसकी परचेज से शुरू करते हैं। कौन सा वेरिएंट है, कितनी की ऑन रोड आपको पड़ गई थी? ये मेरा टॉप वेरिएंट है इलेक्ट्रिक में और लॉन्ग रेंज वाला। और ये मुझे 23,24,000 की पड़ी है गाड़ी ऑन रोड। ऑन रोड। और जैसे कि आपने कहा दिल्ली की पहली कर्व ईवी है, दिल्ली की पहली है जो कि विवेक ने ली थी। और विवेक ने लगभग 1.5-2 महीने इसको चला लिया। बहुत कुछ हुआ है सर के साथ, बहुत कुछ इनको शेयर करना है, जो एक्सपीरियंस उनका है। विवेक भाई सबसे पहले ना इसके डिजाइन की बात करते हैं। वैसे सबकी पसंद नापसंद एक सब्जेक्टिव मैटर है। टाटा ने बोला इंडिया की पहली कूपे एसयूवी। तो क्या ये कूपे एसयूवी है या नहीं है, पहला सवाल ये। और दूसरा, लोग कह रहे हैं 3.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी ओरस, क्या ये 25 लाख में लैम्बोर्गिनी ओरस है या नहीं है? तो एक बार इस चीज के बारे में बताओ। देखो, लैम्बोर्गिनी से तो मैं नहीं कंपैरिजन कर सकता कि भाई कहाँ 3.25 करोड़ 3.5 करोड़, कहाँ 23.5 लाख रुपए। लेकिन हाँ ठीक है, डिजाइन बहुत अच्छा है। उस हिसाब से देखा जाए तो इस रेंज में गाड़ी अच्छी निकाली है टाटा ने। डिजाइन वगैरह बहुत अच्छा है, फंक्शन वगैरह इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं और चलने में भी स्मूथ है गाड़ी। सारी चीजें अच्छी हैं, बस कुछ एक कमियां हैं जो टाटा सुधारना चाहे तो सुधार सकता है। तो जैसे कि ये लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, 55 किलोवाट की इसमें बैटरी कैपेसिटी इसकी आती है। कंपनी जो क्लेम कर रही है मतलब 585 किलोमीटर की क्लेम कर रही है। अभी हाल ही में वॉल्वो की गाड़ी लॉन्च हुई है, उन्होंने 550 की क्लेम करी है, मतलब वो भी इतनी क्लेम नहीं करती। तो 585 क्लेम करने का माइलेज असलियत टाटा कर्व ईवी की क्या है? जो सबसे बड़ी कमी जो मैं बता रहा था वो यही है कि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो तो बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा, 585 किलोमीटर तो दूर ही है, 300 किलोमीटर भी नहीं चलती। क्या कह रहे हो आप? यस, मतलब ये ऑन कैमरा कह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। फुल चार्ज पे ये 300 किलोमीटर भी नहीं चलती। मेरे को लगता है कि 250-250 किलोमीटर ये चलती है, इससे ऊपर नहीं जाती है 25 लाख खर्च करने के बाद। यस। ओके। और जो इसकी पावर की बात करें, लगभग 215-220 के एनएम का जो टॉर्क जनरेट कर रही है, मतलब टॉर्क ही बहुत बोला कंपनी ने। और इसकी स्पीड की कहा कि 0 to 100 ये लगभग 8 सेकंड में कर लेती है। जी जी। तो मोटर की क्या है, मतलब अंदर पावर फीलिंग कैसी है इसकी? ये पावर है, इसका पावर बैकअप बहुत अच्छा है और ये तो कंपनी सही क्लेम कर रही है कि 8 सेकंड में 0 to 100 जाती है स्पोर्ट मोड में। और चलने रनिंग वाइज तो ठीक है, गाड़ी कंफर्ट है। बाकी इसमें कुछ इनर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ फंक्शंस इसके ऐसे हैं जो कंपनी को शायद सुधारना चाहिए। अगर मेरा फीडबैक वो लेते हैं, वो देखते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए दे सकता हूँ कि इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो वो सुधार सकते हैं करने के लिए। तो सुधार पे चलें फिर एक बार बात बिल्कुल करें? बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले ना फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो आपने जैसे ना ब्रेकिंग का बताया, इसमें सेंसर वगैरह लगे हैं। तो ब्रेकिंग का क्या सिस्टम था, जो ऑटो ब्रेक जो आपका इशू आ रहा है, क्या है वो? सर वो गाड़ी की क्लोजिंग के हिसाब से चलता है। अगर आगे गाड़ी आपकी जा रही है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो अपने हिसाब से ब्रेकिंग ले लेता है, कम ज़्यादा, ठीक है। और इसका क्या है कि अगर हमने थोड़ा सा भी गैप कम कर दिया तो ये इमरजेंसी ब्रेक मार देती है और बिल्कुल स्टॉप हो जाती है वहीं पे। तो बिल्कुल खड़ी हो जाती है गाड़ी। उससे क्या है, पीछे वाला जो गाड़ी वाला होता है उसको इतना पता नहीं लगता और वो आगे सीधा ठुक जाता है गाड़ी में। मेरी गाड़ी पीछे से 2 बार लग चुकी है इस वजह से। यस। तो सर्विस सेंटर के पास गए थे आप? मैं गया था उनके पास। क्या बोला उन्होंने? मैंने उनको बोला कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये फंक्शन इसको परमानेंटली क्लोज करो। तो उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं।
वो मुझे मतलब आप कह रहे हो कंपनी ने गाड़ी लॉन्च कर दी, वर्कर्स को बोल दिया भाई सर्विस देनी है, वर्कर्स को पता ही नहीं है क्या है, नहीं पता। वो कह रहे हैं, उन्होंने मेरे को ये मुंह से बोला है कि भाई हमें अभी इस गाड़ी के फंक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनसे बोला क्यों भाई, कंपनी ने गाड़ी लॉन्च करी है, आपको ट्रेनिंग नहीं दी? तो बोले नहीं ट्रेनिंग दी है सर, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से हमारे को सारी चीज़ों का पता नहीं है। इवन की वर्कशॉप की छोड़ो, जो शोरूम वाले हैं उनको भी फंक्शन का नहीं पता सही से। मतलब इतना कुछ मतलब। और जैसे आप कह रहे थे जब आप सर्विस सेंटर गए तो टाटा महिंद्रा ना आफ्टर सेल्स को लेके ना बड़ा कहते हैं ना दुखी देता है। मतलब जब आप शोरूम में जाते हो गाड़ी खरीदने तब तो आप उनके लिए भगवान, और जब सर्विस कराने जाते हो तब आप उनके लिए शैतान। तो अभी आप भगवान ही हो या शैतान हो उनके लिए? नहीं, सर्विस की क्या आपका? ऐसा तो नहीं है, ठीक है, सर्विस में मेरे को ऐसा परेशान नहीं किया उन्होंने। अब मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर सकता जब उनको नॉलेज ही नहीं है, जब कंपनी ने उनको ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं करा रखी तो वो भी क्या करेंगे। सही बात है। और बाद में उन्होंने इस चीज़ का कंपनी से पता किया तो उसका भी उन्होंने परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिया, कि वो कह रहा है कि ये परमानेंट क्लोज हो ही नहीं सकता, ये डिफॉल्ट सेटिंग पे ही चलेगा। इसको स्क्रीन से बार बार आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जब गाड़ी ऑन ऑफ होगी तो दोबारा से आपको सेटिंग दोबारा से ऑन ऑफ करनी पड़ेगी। तो ये आपको बार बार इसको अप्लाई करना मतलब आप पहले गाड़ी ऑन करो, फिर आप वो ऑटो ब्रेकिंग को हटाओ, फिर आप बाहर निकलो। बिल्कुल। तो यार ये तो बड़ा ही झंझट वाली बात है। बिल्कुल है, झंझट है ये। ओके। और मेरा ड्राइवर मेरे डैड को लेके चलता है, वो तो डर के मारे गाड़ी नहीं चलाना चाहता। वो कहता है कि खड़ी हो जाती है, मेरे को अपनी फॉर्च्यूनर दे दो, हाँ। वो चलाऊंगा, ये नहीं चलाऊंगा। कई बार बोल चुका है, उससे भी लगी है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि अपने आप ही गाड़ी खड़ी हो जा रही है। अब चलते चलते अगर मान लो आप 20 या 30 की स्पीड में भी चल रहे हो और इकट्ठी गाड़ी खड़ी हो गई तो पीछे वाला तो ठोक ही देगा। ओके। अच्छा विवेक भाई, एक बार ना जो साइड प्रोफाइल है ना उसकी मैं बात करना चाहूंगा। लोगों ने ना एक दिक्कत बताई है कि जो इसमें पियानो ब्लैक कलर दे रखा है, ये क्लैडिंग, ये मतलब जब धुलती है अच्छी लगती है और शाइन भी करती है। एक तो धूल बहुत जल्दी लेती है, और दूसरा ना इसके जो पीछे वाला जो डोर है यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गंद अंदर आ रहा है। तो ये सच है या क्या है? ये सच है सर। बताओ इसके बारे में भी वर्कशॉप में मैंने बात करी थी कि ये स्पेशली मैं एक बार वर्कशॉप खाली इसके लिए गया कि अंदर इसमें इतनी मिट्टी कैसे आ रही है। तो पानी में गाड़ी मान लो कीचड़ में गाड़ी चल रही है या जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ गाड़ी चल रही है, तो ये डोर क्लोज होने के बाद भी अंदर कैसे जा रहा है पानी या मिट्टी कैसे जा रही है, तो उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसका भी मतलब कोई जवाब है भाई सर्विस सेंटर वाले? ना, उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है। वो बोले हमने इसकी फोटो खींच ली है, हम पीछे कंपनी में ये चीज भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। कितना टाइम हो गया उस चीज को? उस चीज को कम से कम 15 डेज हो गए हैं। टाटा वाले भाई सुन लो, आप नए नए प्रोडक्ट्स दे रहे हो भाई, देशभक्ति में हम लोग खरीदते हैं टाटा महिंद्रा, पर उसके बाद ना आप थोड़ा समझो यार, इंडियन कंज्यूमर आपको तो प्यार करता है तो थोड़ा आपका भी हक मतलब आपका ही बनता है। बाकी ना ये जो पियानो ब्लैक की क्लैडिंग है ना, बाकी जैसे आपका फॉर्च्यूनर है उसमें आपकी मैट ब्लैक आती है, तो मतलब कौन सी बढ़िया चीज रहती है? ये पियानो ब्लैक ज्यादा बढ़िया रहता है या मैट ब्लैक ज्यादा अच्छा रहता है? वैसे सर ये तो खैर कस्टमर की अपनी चॉइस है कि वो मैट ब्लैक में जाना चाहता है या शाइनिंग ब्लैक में जाना चाहता है। हाँ, मेरे को तो बेटर यही लगा। मैंने अभी तक मैट ब्लैक यूज नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकता। बाकी मैट ब्लैक अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। बाकी ना एक बार ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। जो इसकी जो आइस इंजन के साथ जो कर्व आती है 210 mm का लगभग उसमें ग्राउंड क्लियरेंस है। इसमें नीचे की तरफ का बैटरी पैक लगा हुआ है पूरा, तो उसकी वजह से इसका ना ग्राउंड क्लियरेंस घट गया है, 186 mm रह गया है। तो क्या लगती है नीचे से ब्रेकर्स पे लगती है, या फिर पानी में आजकल जैसे दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है डर वर लगता है ऐसा कुछ? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस तो इसका बहुत अच्छा है। मतलब अदर्स गाड़ी के हिसाब से देखें, अगर अदर्स कार्स जो हैं जो सेडान में आ रही हैं या जो छोटे डिजाइन में आ रही हैं, हैचबैक में आ रही हैं, उनके हिसाब से इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। और कहीं मेरे को आज तक इस चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है कि कहीं ये ब्रेकर में लगी हो या कहीं पे इसमें नीचे इसमें कहीं कुछ लगा। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, जब ये खड्डे में जाती है तो इसमें अजीब से साउंड आता है, ऐसा लगता है कि कुछ जैसे टूटा हो, खटाक से लगता है। तो ये बिना किसी में लगे आता है? हाँ, बिना मतलब खड्डे में जाने के बाद। तो मेटल की नॉइज है या? हाँ, मेटल जैसी नॉइज आती है कि ऐसा लगता है जैसे कुछ टूटा हो। ओके। हाँ, तो ये भी काफी सीरियस कंसर्न है यार। यस, ये मैंने बोला था उनको, तो वो बोले कि हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं वर्कशॉप में। उन्होंने बोला कि अगर कुछ नट बोल्ट की वजह से वो होगा, लूज होगा, तो हमने टाइट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इसमें आवाज आई है। विवेक जी, आपने मेरे को ये बताओ भाई क्या क्या बोला है सर्विस वालों को, और मतलब किस चीज का सॉल्यूशन मिला है फिलहाल तक? कोई सॉल्यूशन मिला है अभी तक? फिलहाल तो जो मैंने उनको कंप्लेन बताई है उसमें उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है मुझे। बस मैंने रेंज के लिए उनको बोला, तो उन्होंने मुझे दोबारा से ये बोला कि आप दोबारा से वर्कशॉप में गाड़ी लाइए, हम दोबारा चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्या आ रहा है। मैंने कहा भाई लाने का तब फायदा है जब आप मुझे सॉल्यूशन दे पाओ। सही बात है। या तो आप अपना कोई भेजो एडवाइजर वगैरह या जो भी आपका इंजीनियर है वो आके एक बार चेक कर ले घर पे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार वर्कशॉप लाऊं गाड़ी को। क्योंकि मैं आपको पहले ही एक चीज ये बता चुका हूँ कि रेंज इसकी पहले से ही कम है। ओके।
तो मतलब वो समझ नहीं पा रहे, या तो वो स्किल्ड नहीं है, तो भाई थोड़ी ना उनकी ट्रेनिंग करवाओ टाटा वालों। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि वैसे हट टर्नर है, ये लोग देखते होंगे मुड़ मुड़ के, नई गाड़ी आई है, इसका ना ये जो है ना कूपे टाइप डिजाइन, इसके बाद इसमें ना बूट स्पेस बनता है लगभग 500 लीटर का, तो स्पेशियस है नहीं है या क्या, कैसी कहानी है? बूट स्पेस इसका बहुत अच्छा है, दूसरी कार्स के मुकाबले मैंने इतना बूट स्पेस अभी किसी में नहीं देखा। वो भी स्क्वायरिश पूरा। हाँ। अच्छा, और इसमें ना हिडन स्पेस है आगे ना, देखोगे आप। यस यस यस। मतलब वहाँ गिटार शेप में हिडन स्पेस है, Hidden इसमें space इधर और उधर हिडन है। हिडन है। तो आप समझ गए होगे किस यूज में लोग करते Yes, हैं, yes, तो yes. आपने किया उसको यूज अभी तक? नो नो अभी तक मैंने तो ऐसा यूज नहीं किया है उसका, लेकिन लोग कर रहे होंगे नो डाउट, कि दिल्ली है, दिल्ली में इस तरह के सब चलता तो चीजें जरूर होंगी। और जो वो है ना बिहार वाला बॉर्डर, वहाँ तो Yes, पक्का चलता है। yes. अच्छा, इस कूपे वाले डिजाइन की वजह से ना इसकी जो रियर सीट में जो कंफर्ट है, खासकर हेडरूम, वो कम्प्रोमाइज हो गया है। Yes. तो लोगों ने खरीदी ना, तो जिनके घर में या फिर थोड़ी लंबी हाइट वाले हैं या फिर दोस्त यार भी हैं, तो वो लड़ रहे हैं अपने दोस्तों से कि भाई हम पीछे नहीं बैठेंगे, हमारा सर भिड़ रहा है, पैनोरामिक सनरूफ की वजह से भी। तो रियर सीट का कंफर्ट कैसा है, आप अगर फैमिली के साथ जाते हो या फिर दोस्तों के साथ, जो भी है? मेरा तो जो एक्सपीरियंस है अभी तक ठीक है इसमें, मतलब कंफर्टेबल है। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह या मेरी फैमिली जो भी लोग अभी तक बैठे हैं, उन्होंने यही बोला है कि सीट कंफर्टेबल है, पीछे की भी और आगे की। थोड़ा हेडरूम का उनको इशू नहीं लगा? इशू नहीं आया ऐसा। और पीछे 3 बंदे बैठे थे, 2 बैठे थे? 3 बैठे थे। तो प्रॉपर 3 सीटर है ये पीछे? यस। ओके। अच्छा विवेक भाई, एक ना मेरे को चीज़ पूछनी थी आपसे, इसके जो आगे का DRL है और पीछे का जो टेल लाइट का इसका DRL है, तो ना कई बार ना ये दिक्कत आ रही है, आधा ना चलना बंद हो जाता है और फिर उसको ना इंडिकेटर चलाओ, फिर उसको फिर से चलाओ, मतलब ये करते रहो जुगाड़, फिर वो चलता है। तो ये क्या है? ये इशू है इसमें, एक बार बताना थोड़ा डिटेल में। इसमें एक मेरे ख्याल से सनलाइट का इफेक्ट आता है कि सनलाइट रहती है तो शायद उसकी वजह से DRL एक तरफ का जलता है, एक तरफ का नहीं जलता, और जब नाइट हो जाती है तो फिर ये ऑटोमेटिक दोनों तरफ के जलने लग जाते हैं। ओके। और उसको रीसेट करने के लिए इंडिकेटर ऑन करना पड़ता है एक बार। यस। तो यार ये मेरे ख्याल से टाटा वाले ना सिर्फ वर्कर्स को नहीं पता, मेरे ख्याल से जो वो ये बैठे हैं ना रिसर्चर्स वहाँ जो बना रहे गाड़ी, एक सेकंड, तो ये उनको भी समझ नहीं आ रहा भाई क्या कहानी चल रही है। डिजाइन वगैरह लैंग्वेज तो एक नंबर बता दिया है और 585 की रेंज बता दी है, बाकी जो आपको 250-300 रेंज मिल रही है, मैक्सिमम आपने कहाँ चलाया है, सिटी में या? मैंने सिटी में ही चलाया है, क्योंकि जिस हिसाब की रेंज है उस हिसाब से तो मैं बाहर लेके ही नहीं जा सकता, मैं तो कहीं भी रास्ते पे खड़ा हो जाऊंगा। अब कंपनी तो 650 किलोमीटर क्लेम कर रही है, 650 चले, 650 छोड़ो 400 भी चले तो मैं बाहर लेके जाऊँ, तब भी वर्थ लगेगा। वर्थ लगे। मैंने तो यही सोच के ली थी कि भाई डीजल पेट्रोल आजकल बहुत कॉस्टली हो रहा है, इलेक्ट्रिक पे जाते हैं, लेकिन ये तो मेरे को डीजल पेट्रोल से भी कॉस्टली लग रही है। अच्छा, कॉस्ट पे ही आते हैं एक बार विवेक भाई। चार्जिंग, लोग डरते हैं ईवी लेते हुए कि भाई मान लो हमें यहाँ से स्पीति जाना है, तो मैं कहाँ चार्ज करूँगा, कहाँ रुकूंगा, परेशान हो जाऊंगा। तो कंपनी वैसे कहती है कि इनका एक DC चार्जर आता है, वो 10 मिनट में लगभग 10 से 80% चार्ज कर देता है, फास्ट चार्जर। और जो नॉर्मल चार्जर आता है वो 6-8 घंटे ऐसे कुछ लेता है, लॉन्ग रेंज वाला 55 किलोवाट बैटरी वाला। तो चार्जिंग की क्या कहानी रही विवेक की? देखो DC चार्जर तो जो है वो ठीक है, इन्होंने जो बताया वो ठीक है, मैंने अभी तक चार्ज तो नहीं किया उससे, लेकिन उस पर ये भी कंडीशन लगाते हैं कि अगर उससे आप ज़्यादा चार्ज करेंगे तो बैटरी पे इफेक्ट आ जाएगा। ओके। और गाड़ी के साथ ये 2 चार्जर देते हैं, एक नॉर्मल देते हैं जो नॉर्मल सॉकेट में लग जाता है, उससे गाड़ी 13 से 14 घंटे में फुल चार्ज होती है नॉर्मल वाला। और एक आता है उससे थोड़ा फास्ट चार्जर जो घर में ये इंस्टॉल करते हैं। तो आपने करवाया? यस, मैंने घर पे करवा रखा है और वो 7 से 8 घंटे में चार्ज करता है गाड़ी को। मतलब वो नॉर्मल वाला 12 घंटे, 13 से 14 घंटे। 14 घंटे, और ये लगभग सीधा हाफ? हाँ, हाफ है। ओके। और कितनी कॉस्टिंग पड़ी घर पे लगाने वाले की? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अच्छा। कंपनी प्रोवाइड कराती है। ओके। हाँ, ये इसी में गाड़ी के अमाउंट में ही वो सब ऐड होता है। ओके। तो वैसे विवेक भाई, वो जो मैं चीज पूछा था, लोग डरते हैं ईवी लेते हुए कि ना भाई कहाँ चार्ज, जैसे स्पीति जाना आपको, तो ये क्या एक फियर फैक्टर है ईवी को लेते हुए? अभी फिलहाल तो बिल्कुल है, जिस हिसाब की रेंज दे रही है उस हिसाब से तो आप दिल्ली से ही बाहर ले जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। स्पीति तो बहुत दूर की बात हुई, और स्पीति तक जाने के लिए तो सर अभी आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी आएगी उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि वहां तक ईवी चार्जर्स लगे हों। और इवन जहाँ चार्जर लगे ना वहाँ उनकी इतनी बुरी हालत है, ऐसे कूड़े पड़े हैं या फिर बुरी हालत। अच्छा विवेक भाई, एक इसी चीज को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कल आपको दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ निकलना है स्पीति या कहीं लॉन्ग ट्रिप पे, है ना, एक आपके पास आइस इंजन, एक आपके आइस इंजन वाली फॉर्च्यूनर है, एक आपके पास ईवी कर्व है, तो कौन सी गाड़ी लेके जाओगे? नो डाउट फॉर्च्यूनर लेके जाऊंगा मैं। ईवी पे भरोसा नहीं कर सकता। पता नहीं, एक तो इनमें सेंसर्स इतने ज्यादा हैं, और अगर मैं इतनी दूर जाऊंगा, और टाटा का आजकल मैं जितने वीडियोस देख रहा हूँ कि कहीं भी कुछ भी खड़ा हो जा रहा है, तो इतनी दूर मैं रिस्क तो नहीं ले सकता। ओके। और फॉर्च्यूनर पे हमारा भरोसा बहुत पुराना है, टोयोटा ब्रांड पे ही पुराना है, क्योंकि उनकी गाड़ियां लॉन्ग लास्टिंग चल रही है। टाटा की तो चलो मैंने ली है कि डिजाइन और फंक्शंस की वजह से, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हुआ है। ये बात तो है, मतलब वो ये कि आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर
परचेज के बाद एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा। अच्छा विवेक भाई, काफ़ी लोगों ने वीडियो डाली जो इसका वो है ना डिग्गी से खोलने वाला ये पैर, कई बार वर्क नहीं करता, तो ये क्या एक बार वर्क करता नहीं करता? एक बार करके भी दिखा दो आप। करता तो है सर, लेकिन अभी तक मेरे साथ तो किया है, बाकी मैं देख लेता हूँ आपके आगे आज करके। क्या होता है? अरे वाह भाई, हमारे साथ तो एक ही बार में ओपन हो गया, तो ये चीज़ तो अच्छी है। बाकी यार इसकी ना पता गहराई देखो, डेप्थ कितनी ज़्यादा है इसकी। तो विवेक जी एक बार ना इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर की कहानी आपसे जान लेते हैं, चले? बिल्कुल। तो अभी हम आ चुके हैं टाटा कर्व ईवी के टॉप मॉडल में। सबसे पहले मैं इसकी डैशबोर्ड की बात करना चाहूँगा सर। डिज़ाइन अंदर कैसा लगता है? क्वालिटी आप जब छूते महसूस करते तो कैसी है? क्वालिटी अच्छी है। टाटा ने खैर ये फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा यूज किया हुआ है। बस थोड़ा सा मुझे बिल्ड क्वालिटी में अंदर की तरफ से थोड़ा सा इशू दिखता है। जैसे ये आप गैप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्ड क्वालिटी का ही फर्क है। ये फिट एंड फिनिश, यस, फिटिंग एंड फिनिश में फर्क है थोड़ा सा। ये दोनों तरफ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी गैप सा आ रहा है। और अगर अभी सर ने अगर इसको प्रेस किया तो देखो आवाज भी आ रही है। यस, चू चू की। यस। रैटलिंग नॉइज अभी से आने लगी यार। अभी तो सर 1.5 महीना भी नहीं हुआ गाड़ी को। अच्छा, और इसके एसी की बात करना चाहूंगा, कैसे है? एसी अच्छा है। Okay. अच्छा ठंडा करता है, कूलिंग अच्छी है, और एक नंबर पे भी अच्छी कूलिंग कर देता है। ये तो चीज़ अच्छी है। और बाकी जो उसमें एडास लेवल 2 आता है, तो उसका रिस्पांस कैसा है? वो भी अच्छा है, उसका रिस्पांस भी अच्छा है। वो भी आपने यूज किया? यस यस यस। ओके। अच्छा मेरे को एक बात बताओ विवेक भाई, जैसे यार इसमें आगे पीछे डिस्क ब्रेक आते हैं, वैसे आपने कोई पैनिक ब्रेकिंग करी है इसमें अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं। पैनिक ब्रेकिंग ये खुद ही कर लेती है अपने आप ही। मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। और इसमें ना अभी फेवरेट इतने सारे फीचर है, मेरे ख्याल से आपने भी सारे आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे, इतने सारे हैं। तो आपका फेवरेट फीचर कौन सा है इसमें? मेरा फेवरेट फीचर है इसका जो इसकी लाइटिंग है, मूड लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग। ओके। यस, मेरा सबसे फेवरेट फीचर वही है। ओके। कि हम अपने मूड के हिसाब से लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। ये चीज बड़ी अच्छी है। यस। और ऐसा कौन सा फीचर है जो विवेक को लगता है यार ये और होता ना तो सच में लैम्बोर्गिनी औरस हो जाती? फीचर्स तो सर देखो, मेरे को आइडिया भी नहीं है कि इस गाड़ी में कितने फीचर्स हैं, मैंने अभी तक सारे यूज नहीं करे हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इतने ही फीचर्स लैम्बोर्गिनी उसमें भी आते होंगे जितने इन्होंने दे दिए हैं। बस उनकी फिट एंड फिनिश और जो बाकी बिल्ड क्वालिटी और सेंसर्स की क्वालिटी जैसे आपने हाँ, वो बिल्कुल बेस्ट, नो डाउट भाई। वो 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, ये 23.5 लाख रुपए में इतनी चीजें दे रहे हैं, तो नो डाउट फर्क तो आएगा क्वालिटी वाइज। ओके विवेक जी, वैसे ना यार ईवी को लेके लोगों रहता है कैसे टाइम जाता होता है ना, जैसे कि आईफोन आपके पास भी है, टाइम जाता उसकी बैटरी हेल्थ खत्म हो जाती है। तो इसकी भी मेरे ख्याल से वही सीन रहता होगा क्योंकि बैटरी वाली कार है। तो वारंटी की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, कंपनी ने क्या वारंटी दी आपको? कंपनी ने 8 साल की वारंटी दी है। वो कह रहे हैं कि 8 साल तक वारंटी हम देंगे। ओके। और 8 साल तो काफी टाइम हो जाता है। आजकल 5 to 6 इयर्स ज्यादातर लोग गाड़ी रखते हैं, ये तो सेल कर देते हैं आप। बाकी मैं बता दूं कि कंपनी देती है 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी, और ये सिर्फ बैटरी की है। और जैसे कि जो प्रोडक्ट है उसकी 3 साल 1,20,000 किलोमीटर की, जो कि आप ना एक्सटेंड भी करवा सकते हो। पर ठीक है यार, गाड़ी नहीं इतनी जल्दी कुछ होता है इसको, बस ये कि आफ्टर सेल्स का ही सारा हिसाब होता है। अब मैं एक बात करना चाहूंगा, लोगों को बहुत शौक है म्यूजिक सिस्टम वगैरह का। 25 लाख लगभग खर्च करने के बाद म्यूजिक सिस्टम की क्या क्वालिटी है? म्यूजिक सिस्टम नो डाउट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ओके। अभी तक जैसे मैंने टोयोटा यूज करी है, मैंने मारुति यूज करी है, मैंने होंडा यूज करी है, उनके अकॉर्डिंगली इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत बेस्ट दिया है कंपनी ने। JBL के इसके सारे स्पीकर्स हैं और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। वो चीज आपको सही लगी? यस। अच्छा अब मेरे को एक बार ये चीज बता दो यार विवेक भाई, हमने इसको बाहर भी देख लिया सारा, अंदर भी देख लिया, आपने ना आप ना मेरे को एक बार ना इसके जो फायदे हैं टाटा कार ईवी के और जो इसमें नुकसान है, प्रोज और कॉन्स की मैं बात करना चाहूंगा, ये बात दोनों बता दीजिए आप। देखो फायदा तो इसका सिर्फ यही है कि अभी नई है तो सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, जैसे कि हमने भी रोक के बोला तो था। वो एक उसको सेलिब्रिटी वाला लगता है फीलिंग थोड़ा। उसको देख के लगता है कि हाँ भाई गाड़ी की वर्थ निकल रही है। okay. भाई आप कोई चीज भी ले रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है कि भाई लोग देखें, पूछें, तो वो चीज तो मेरे साथ काफी बार हो चुकी है। और नुकसान इसके जो है वो यही है कि सबसे मेन नुकसान तो इसका रेंज का ही है। अब आप अभी देखिए ये 45% चार्ज है गाड़ी, ठीक है, और 147 रेंज दिखा रहा है अभी फिलहाल, बिल्कुल ठीक दिखा रहा है रेंज, लेकिन ये इतनी चलेगी नहीं। पर अगर 585 कह रही कंपनी तब भी ज्यादा ही 250 से लगभग ऊपर होनी चाहिए। और जबकि ये हमने स्पोर्ट्स मोड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल खड़ी है गाड़ी, खड़ी है, तब भी 147 दिखा रही है। ओके। और क्या लगा सर आपको कमी? और कमी इसमें एक ये बिल्ड क्वालिटी की कमी है, जो ये इन्होंने फिनिशिंग नहीं दी इसमें। एक इस चीज को इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मैंने और भी टाटा की गाड़ियों में वीडियोस में देखा है कि उन्होंने भी ये चीज बताया कि बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा जो फिनिशिंग टच होना चाहिए वो आता नहीं है, सही से इसको फिट एंड फाइन नहीं करते। और थोड़ा सा इनका क्या है कि जो
खड्डे में गाड़ी जाती है तो किस चीज की नॉइज आती है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल। वो समझ में नहीं आ रहा, ना वो वर्कशॉप वालों को समझ आ रहा है, ना मेरे समझ में आ रहा है। हमें तो ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ टूट गया गाड़ी के अंदर, क्योंकि इतनी तेज आवाज आती है। और मैं बता दूं यार, इतना बड़ा व्हील बेस भी नहीं है, 2660 का व्हील बेस है, ऐसा भी नहीं कि आपको समझ ही नहीं आ रही हो, तो ये चीज भाई देखनी चाहिए। अच्छा वैसे कपिल तू पीछे बैठा हुआ है, लोगों ने बड़ा बोला उनका सर्वर भिड़ता है, तो एक बार तू अपनी कहानी बता दे, पीछे कैसी कहानी है भाई। बताता हूँ, देखो क्या है ना, अब मैं बैठा हूँ पीछे, तो पीछे जा रहा हूँ, यहाँ मेरा सर लग रहा है, ये बम्प है यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में बस एक जगह खाली है, अब ये यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ मेरा सर लग रहा है, ओके ठीक है, और पीछे जा रहा हूँ तो पीछे सर लग रहा है, तो मतलब ये बस एक ये बीच में जगह खाली है, और लगभग 5.25 फुट की हाइट है मेरी, और मेरा लग रहा है देखो 6 फुट भी नहीं। विवेक जी सब कुछ जान लिया, बिना डरे बिना किसी हिचक के हमने सब सच सामने रख दिया जी। तो आज फिर से 25 लाख रुपए आपके पास आए, ईवी पे ही खर्च करना है, क्योंकि आज हम ईवी कवर कर रहे हैं। इसका कंपटीशन विंडसर से रहता है, विंडसर के अभी हाल ही में आपने वो एमजी की विंडसर आई है हाल ही में, तो यार 25 लाख में ना आप क्या लेना चाहोगे? फिर से कर ईवी पे ही जाओगे, या थोड़े पैसे कम खर्च के विंडसर लोगे, या फिर भाई लोगे ही नहीं, अभी ईवी के इंडिया रेडी नहीं है ईवी के लिए, क्या कहानी है? फिलहाल तो सर मैं दोबारा से ईवी पे नहीं डालूंगा पैसे, ओके क्योंकि जब तक मेरे को ये नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं टाटा पे बहुत भरोसा कर रहा था, एक अपनी देसी कंपनी है और देशभक्ति भी है, और साथ में जिस तरीके से गाड़ी बना रही है, मुझे एक्सपेक्टेशन तो है कि आगे सुधार लेंगे चीज़ों को, और अगर अच्छा इन फ्यूचर अच्छी गाड़ी लेके आएंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं लूँगा नहीं, लेकिन अब मैं पहले से पहले नहीं लूँगा, पहले वो 1 साल मैं रुकूंगा, मैं उसके रिव्यूज देखूंगा कि कैसे आ रहे हैं क्या है। इस बार फर्स्ट नहीं बनना है। नो नो ओके एक बार देख लिया बन के और मेरे को उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है अच्छा। और फाइनली आउट ऑफ 5 स्टार्स को कितना रेट करना चाहोगे? 3.5 स्टार। वो ये क्या, अगर आप अपने वर्कर्स को स्किल कर दो, उनको पढ़ा लिखा दो, yes, yes. है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया वाला कर दो, yes. तब जाके शायद ये स्टार रेटिंग बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए 3.5 से आप खुश रहो, बाकी बाद में एक लॉन्ग टर्म और रिव्यू करेंगे सर से, तब देखेंगे क्या रेटिंग देंगे। तो थैंक यू विवेक जी आने के लिए और अपनी पूरी भाई नॉलेज शेयर करने के लिए। दोस्तों इससे ज्यादा ना डिटेल में और ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर कर दिए, कोई रह गया और नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चाहते थे करना इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू टीम, थैंक यू विवेक जी। ओके।